आए हैं तो उसमें उनको लेकिन वो जो पुरानी स्कीमें हैं उनको भी कंसिडरेशन में लेके हमें उनको भी पूरा करना है। ऐसा ना हो कि वो स्कीम लगी रह जाए और उस एरिया में फिर वो कंप्लीट है या जहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर की वजह से काम नहीं शुरू हो गए, इसको हम कैसे इस बार प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अभी कल मैं गया था वहाँ मांजली में गया था, नीलू जी बैठी हुई हैं इधर, इनके डीडीसी में गया था, वहां पर आपको फोन भी किया था मैंने। तो स्कीम है लेकिन उसके ग्राउंड पे अभी तक कोई काम नहीं हुआ है, जेजेएम के प्रोजेक्टों का हो रहा है। तो ऐसी स्कीमों को भी हम इसके साथ जोड़ के देखें ताकि तो तब तक तो उसका जो ऑप्टिमम जो फायदा है वो नहीं मिल पाएगा लोगों को। तो ये आप जरा देखिए, रिव्यू करिए इन सारी स्कीमों को। ये ना एक स्कीम थी जिसमें हमारे को इस बार कोई फंडिंग नहीं आई, बट स्टिल मैंने उनसे कमिट किया था कि इसको मैं ऑपरेशनल कर दूंगा अप टू सेकेंड स्टेज। उसमें थोड़ा सा इशू जैसे कल मैं बता रहा था, नहीं उसके बाद दोबारा बात हुई है, ट्रांसफार्मर का इशू था, लेकिन विद इन अ डे और साहब जहाँ आपकी जैसे कोई नाला वगैरह आता उसमें क्रॉसिंग है वो आप उसी, लेकिन वो पाइप आज भी मतलब है उसको इस तरीके से बेंड कर रहे हैं एल शेप में। अब मुझे बताओ कि वो पानी कैसे आगे जाएगा, पीछे ब्लॉकेज वगैरह भी होगी और बीच में जो पाइप लग रही है बिल्कुल भी सिस्टम ठीक नहीं है। मैंने आपसे बात भी की थी लेकिन वो एक भी स्थान दुरुस्त नहीं हुआ। मैंने उसके फोटोग्राफ्स रखे हैं, अभी भी है मेरे पास। और जहां पाइप कैसे वाश करेंगे मुझे आप ये बताएं। जब भी कोई पाइप जहां हम छोड़ते हैं उसको प्लग वगैरह लगाओ, जब कोई लकड़ का गुल्ला वगैरह उसको किसी तरीके से बंद करो। अब छोड़ के हम चले जाते हैं, सुपरविजन कोई नहीं है और वो लेबर लगी हुई है, वही लेबर उस पाइप को लगा रही है और कल को ये सिस्टम खत्म के बैंड उसी तरीके से है तो फिर सिर्फ पाइप ही लगा रहे हैं हम लोग, सिस्टम नहीं है। ये पाइप है कि दूसरे जी पाइप मैं थोड़ा बिल्कुल आप भी एक दिन आए ऊपर, मैं आपको एक एक स्पॉट दिखाऊंगा। और क्रॉसिंग में कोई सिस्टम नहीं है, जितने नाले हैं इसी तरीके से, और कल वो बह जाएगी फिर 15 दिन के लिए पानी बंद, महीना के लिए बंद, वैसे नहीं होगा। हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी है पहाड़ी एरिया जब वहाँ पे इतनी कंप्लेंट आ रही है, एक तो उसको जितनी कितने इंचीज होते हैं मिट्टी पे जाते हैं लेकिन सामने दिखाई दे रही है। पहाड़ी एरिया में पता है बड़ी मुश्किल से पैसा अगर फंड मिले हुए हैं तो प्रॉपर्ली कई जगह मैंने खुद ही वेरीफाई किया उसके नहीं मैक्सिमम यही है कि वहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टर है वो प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं। ये हमने एक्सेस सम्यान साहब से रेडर साहब से बात की थी, एक पेमेंट में दवाई करे क्योंकि उन्होंने तो पैसा कमाना है कॉन्ट्रैक्टर्स ने, तो ये तो डिपार्टमेंट नहीं देखता ना। मैं इसका मैं श्योर कर देता हूँ यहाँ पे रह जाएगा कुछ ना कुछ, तो इस मैटर को हम लोग सीरियसली देख के एक बार पूरे जितने भी ऐसे हैं किसी के लिए आप लिस्ट ये ट्यूबवेल, लेकिन जो वाटर लाल एरिया वहाँ भी ये काम कर रहे हैं। जो कंडी क्षेत्र है जहाँ भी आने वाले समय में जो बर्निंग इशू बनने वाला है, जो रोड ब्लॉक करते हैं लोग, वहाँ एक ट्यूबवेल सेक्शन वो शुरू नहीं कर रहे। मैं पूछना चाहता हूँ वो क्यों नहीं कर रहे, वो जो शांत दयाल वाला ट्यूबवेल है उसको क्यों शुरू नहीं कर रहे? स्कीम सेंक्शन है, अगला रिक्वेस्ट जो है वहाँ पे मेरे इसमें 54 वर्क्स हैं जिसमें मैंने 23 वर्क्स कंप्लीट कर चुके हैं, तो उसके लिए 60.23 का मेरा एक्सपेंडिचर भी हो चुका है और बाकी मेरे ऑनगोइंग हैं। मीटिंग थी रिक्वेस्ट पर किस प्रकार के प्रोजेक्ट रखे जा रहे हैं फ्यूचर में जो ताकि डेवलपमेंट जो है। आज जिला कठुआ की कैपेक्स रिव्यू बजट के ऊपर ये यहाँ पर काउंसिल की मीटिंग हुई है, जिसमें हमारे तमाम डीडीसी काउंसिल के मेंबर, हमारे वाइस चेयरपर्सन साहब और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और सारे अधिकारी ज़िले के यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में इसमें शिरकत किया इन्होंने। और जो ऑनगोइंग प्लान है उसमें ये हमने देखा है कि तकरीबन 50% से अधिक जो है काम कर दिए गए हैं। तकरीबन 2700 में से 1700 काम जो हैं वो पूरे कर लिए गए हैं अभी तक, और बाकी जो प्रोजेक्ट हैं उनके ऊपर भी काम चल रहा है करंट फाइनेंशियल ईयर का जो प्लान है उसमें। और नेक्स्ट ईयर के प्लान के बारे में भी यहाँ डिस्कशन हुई है, जो हम इस तरह से प्लान कर रहे हैं कि उसको भी प्लान को, क्योंकि आगे इलेक्शनिंग ईयर है ये, तो फरवरी के महीने में ही प्लान बना लिया जाए। उसके बारे में भी डिस्कशन हुई है कि किस तरह से प्लान हो जिसमें अच्छे प्रोजेक्ट, कंसोलिडेटेड नेचर के कन्वर्जेंस का इस्तेमाल किया जाए इस तरह का, और उस प्लान को जल्दी से जल्दी जो है बना लिया जाए।
ड्राफ्ट प्लान तैयार किया जाए और जैसे ही गवर्नमेंट के गाइडलाइन आती हैं उसको कंसोलिडेट करके एक अच्छा प्लान बने और ताकि आने वाले समय में ज़िले में विकास हो और यहाँ पर समृद्धि आए। और हमारा बहुत ही बेहतरीन काम पिछले 3 सालों में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के द्वारा किया गया है। तकरीबन 7,000 के लगभग काम किए गए हैं और एक बार फिर से हम अच्छा प्लान बनाएं और उसका सही ढंग से एग्जीक्यूशन हो। हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी बहुत बेहतर काम कर रहा है। डीसी साहब पानी और सड़क में कितने प्रोजेक्ट पूरे हो गए, कितने पेंडिंग है? पानी और सड़कों के लेके कितने प्रोजेक्ट पूरे हो चुके, कितने पेंडिंग है? पानी के बारे में जल जीवन मिशन के बारे में जो अपडेट दिए गए हैं यहाँ जल शक्ति डिपार्टमेंट के एक्शन के द्वारा, उनका यह है कि तकरीबन 40% जो टारगेट है वो अचीव कर लिया गया है और बहुत सारे प्रोजेक्टों के ऊपर गति से काम चल रहा है। इसको बहुत जल्दी अगले 5-6 महीने में तकरीबन 80-90% काम जो है वो कर लिया जाए। PMHGY के जो सड़कें हैं उनके ऊपर ज़ोर शोर से काम चल रहा है, लेकिन अभी थोड़ा ठंडे इलाके में, क्योंकि अधिकतर ये रोड हैं ये हैं पहाड़ी इलाके में, तो उसमें थोड़ा सा मौसम की वजह से थोड़ा सा वादा हुआ है, लेकिन इसके ऊपर जो है काम चल रहा है। जिस तरह से मौसम इम्प्रूव होगा और हम प्रयास इसके ऊपर प्रयास चल रहा है कि आने वाले जो समर्स हैं उसमें तकरीबन जो ऑनगोइंग काम है उनमें लगभग 70-80% काम जो हैं वो कर लिए जाएं, इसके ऊपर प्रयास किया। आज जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट के ऊपर रिव्यू मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में हमारे चेयरमैन साहब, हमारे डिप्टी कमिश्नर कठुआ, हमारे पूरे काउंसलर्स और पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स, ये जो मीटिंग हुई है इसमें यही है कि ज़िले में जो विकास की गति को कैसे आगे लेके जाना है। तो हमने मीटिंग में यही रखा है कि हमारा ज़िला खूबसूरत हो, हमारे ज़िले में क्वालिटी के काम हो, हमारे ज़िले में अच्छे काम हो, तो मिलजुल के काम हो। एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी इलेक्टेड लोग हैं मिलजुल के काम करें, क्योंकि इनका काम, हमारा काम एक ही है कि ज़िले को कैसे खूबसूरत बनाना है, ज़िले को कैसे अच्छा बनाना है। भारत सरकार इसके लिए फंडिंग दे रही है, ये कि यूटी सरकार पूरा इनिशिएटिव ले, तो फिर जो भारत सरकार इतनी फंडिंग दे रही है तो फिर हम काम ना कर पाएँ तो ये फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो आज एडमिनिस्ट्रेशन को सीधी ये बात कही है कि हम और आप मिल के लोगों में जाएं, लोगों को पूछ के प्लान बनाएं, लोगों के हित के काम करें जो लोगों को चाहिए। ट्रांसफार्मर की बात हुई कि बड़ी कहाँ, अब तो हमारे लोग किराया भी देने लग गए हैं, तो हमने कहा है कि जब हमारे लोग किराया देने शुरू कर गए हैं तो फिर वो धीमी बत्ती में क्यों रहेंगे। तो जहाँ अपग्रेडेशन की बात है वो ट्रांसफार्मर बड़े किए जाएँ। जहाँ पानी का मसला है, JJM की इतनी बड़ी स्कीम, फिर पानी ना मिले तो फ़ायदा क्या। तो वो एक्शन साहब इधर बैठे थे, सारा वो डिस्कशन हुआ है कि हमने डेवलपमेंट के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है, अच्छी डेवलपमेंट करानी है, अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करानी है। हमारी सरकार पूरे दमखम से काम कर रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन हम मिल के इस को और गति से और तेज़ी से हमने बहुत एक और बढ़िया प्लान, जो मेरी एक सुजेशन थी डिप्टी कमिश्नर कठुआ से मैंने बात की, हम पूरी काउंसिल ने, कि एक हमारी 257 पंचायत हैं, तो मैंने कहा कि अब जो बजट है उसमें कम से कम 2 से 3 लाख मिनिमम, जो कि हमारे बच्चों के लिए है, जो हमारे भविष्य है उनके लिए है, वो रखा है कि 2 से 3 लाख पर पंचायत एक प्लांटेशन के लिए रखा जाए और खूबसूरत तरीके से प्लांटेशन हो। और प्लांटेशन भी ऐसी हो कि ट्री गार्ड्स के बीच प्लांटेशन हो, कम हो लेकिन वो सूखे ना, वो क्योंकि आने वाले दिन आपने देखा मौसम ये बदल रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, तो 257 पंचायतों में अगर 2-2, 3-3 लाख के प्लांटेशन कराते हैं तो हमारा पूरा ज़िला पूरा ग्रीन हो जाएगा, वेजिटेशन हो जाएगी, ऑक्सीजन अच्छी होगी, वातावरण अच्छा होगा। तो आज मैं इतना ही कहूँगा, आपका भी बहुत